हेलो, वेलकम टू कैन स्टडी सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर पेपर में हम आज 2013 का पेपर 1 का पार्ट 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आज हम करेंगे तो आज 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे तो 80 क्वेश्चंस कवर इसमें हो जाएगा। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो आप कैन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दें और फर्स्ट टेस्ट पेपर 1 का जो फर्स्ट 2 टेस्ट है वो फ्री है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, consider the following statements. It shall be endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary state of education or to children belonging to linguistic minority groups. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट स्टेट किसी को भी ये कोशिश किया जाएगा कि मदर टंग में एजुकेशन हो, क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ होता है उस अर्ली फेज में जो है मदर टंग में एजुकेशन वो प्राप्त करता है, तो उसके लिए वो सीखता अच्छे तरीके से। फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन enjoins the Union of India to provide and promote the spread of Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी आपका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, एक जो है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। तो जो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड होता है उस पर वोटिंग नहीं होता है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो है वो पेड किया जाना होता है। अदरवाइज जो होता है क्या, नॉर्मली जो भी बिल होते हैं, जो भी मनी बिल वगैरह होते हैं, तो उसे प्रॉपर पास करना पड़ता है ये लोकसभा से कि ये इतना फंड इस सेक्टर में एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन जो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो चार्ज्ड फंड है, जो चार्ज्ड कॉस्ट है, वो उस पर वोटिंग नहीं, वो उसको पे करना ही होता है। तो देखो फर्स्ट है कि द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज और हर ऑफिस, ये फर्स्ट सही है। क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट वन टाइम हो चुके हैं, तो उनके डिसफेवर में चीजों को नहीं किया जाएगा, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जो है कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो सैलरी है वो 30% ये कम कर दिया जाए। तो वो अपनी मर्जी से ये कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उनके डिसफेवर में नहीं जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये भी सही है। डेट चार्ज ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, तो ये ऑल थ्री जो हैं वो क्या है, एक्सपेंडिचर चार्ज हैं, यानी कि इनको पे करना ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कलेक्टिवली, तो जो लोकसभा है उसका सामूहिक विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार क्या है, तो फर्स्ट जो है द राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर। हाँ सही है कि जो भी है डिस्कस डिबेट वगैरह होता है इसको ये लोग पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक इन द सेंस इंडिविजुअल का नहीं है, ये कलेक्टिवली करा है कि कलेक्टिवली लोकसभा पब्लिश कर सकता है लेकिन दूसरे को रोक सकता है। फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द गैलरीज एनी टाइम। हाँ ठीक है, ये जो है कि अदर अन्य लोगों को, जो बाहर के व्यक्ति हैं, उन्हें पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में पार्टिसिपेशन, जो भी दर्शक दीर्घा में है, उन्हें जाने से रोका जा सकता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड सही। द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, ये भी सही है। What is said or done within the walls of the parliament, however, can be inquired into a court of law, नहीं, ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं किया जाएगा। तो ये आपका ए हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, अ बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद, तो मनी बिल के कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, तो फर्स्ट आपका है द इम्पोजिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है रेगुलेशन of the borrowing of money by the government, हाँ सही है। नेक्स्ट द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हाँ सही है। द प्रोविजन ऑफ फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड अदर पेनाल्टीज और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फी फॉर लाइसेंस, सॉरी ये डबल हो गया है, ठीक है ना, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, तो नहीं देखो ये जो है ये लाइसेंसेस और फीस जो है ये फोर लाइसेंसेस और फीस, ये आप ये इसको
ये हटा लेना लाइसेंस ऑफ। तो देखो ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो 4 आपका नहीं होगा, 1 2 3, तो ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज आर करेक्ट। तो स्पीकर का कह रहा है कि द स्पीकर्स कंडक्ट इन regulating the procedure of maintaining order in the house will not be subject to the jurisdiction of any court। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि वो अपना जो भी हाउस के अंदर जो है वो करने के लिए अपना प्रॉपर तरीका से वो कर सकता है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट। बिसाइड्स प्रिजाइडिंग ओवर हिज और हर ओन हाउस द स्पीकर पोजेस सर्टेन पावर्स लाइक प्रिजाइड ओवर ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ सही है, आर्टिकल 108 के तहत जो ज्वाइंट पार्लियामेंट ज्वाइंट सीटिंग जो होता है यदि डेडलॉक के सिचुएशन में, तो डेडलॉक क्या होता है, नॉर्मल बिल्स के जो होते हैं सिंपल बिल्स के केस में। तो ये भी सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गया। अब वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज और हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर शैल प्रोजाइड बट शैल हैव नो राइट टू स्पीक एंड शैल हैव नो राइट टू वोट। देखो शैल नॉट प्रिजाइड बट शैल हैव राइट टू स्पीक, वो बोल सकता है लेकिन वोटिंग जो है ये नॉर्मल केसेस में वो वोटिंग ये नहीं कर सक सॉरी ये नॉर्मल केसेस में वोटिंग कर सकते हैं लेकिन टाई अप के केसेस में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड गलत है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament he or she is। तो ये देखो इस बार सिविल सर्विसेज 2020 में भी पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं देखो जैसे ये सब क्वेश्चन पे कमांड यदि होता है, एक और क्वेश्चन यदि इस पर नहीं एक और क्वेश्चन इसी में आएगा तो उस पे से आधारित था, तो 2020 वाला। तो कह रहा है कि जो डिस्क्वालीफाई किस आधार पे होगा, तो होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडर देन एन ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। हाँ ठीक है, देखो कोई भी यदि लॉ एग्जेम्पशन है, उस एग्जेम्पशन को छोड़ करके जिस पोस्ट को धारण करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। हाँ ये भी सही है। रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। ये भी सही है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो सी सही है, ऑल थ्री डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ सीटिंग ऑफ ए हाउस। जो हाउस का टर्मिनेशन है तो ओनली द हाउस ऑफ द पीपल इज सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। तो देखो जो आपका है जो डिजोल्यूशन होता है वो सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल होता है, क्योंकि जो आपका राज्यसभा है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है तो वो क्या है, वो परमानेंट आपका है, राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है। तो ये आपका फर्स्ट सही है। द पावर ऑफ dissolution and prorogation are exercised by the president on the advice of council of ministers। सही है। The power to adjourn the daily sitting of the house of the people and the council belongs to a speaker and the chairman respectively। सही है। The parliament cannot be dissolved at it is a permanent chamber। no, ये आपका जो राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है, पार्लियामेंट ऐसे पार्लियामेंट आपका जो है तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तो डिजोल्व हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकता। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। तो देखो फोर्थ गलत था, तो ये दोनों तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। और ये आपका जो है ए 1 2 एंड 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed a member of the council of minister। हाँ सही है। जो आपका जो है क्या है कि कोई भी मेंबर यदि आप नहीं भी है मेंबर किसी हाउस का तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर हो सकता है, लेकिन और कंडीशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट हाँ हो सकता है कर रहा है, तो ये फर्स्ट तो सही है, कैन बी अपॉइंटेड। तो ये फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट है, एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट देखो हाउस जो है 5 इयर्स के लिए चल रहा है, तो 5 इयर्स के लिए बन सकता है, फिर हाउस डिजोल्व होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर यदि उसी पार्टी की सरकार आ गई या सरकार नहीं भी आई, तो उस पार्टी की सरकार नहीं आई लेकिन वो इंडिपेंडेंट मेंबर है या कुछ उस ढंग से है, तो दूसरी पार्टी भी सरकार में उसको रख सकती है। तो ये 3 इयर्स का ऐसा कोई ये नहीं। तो 2 आपका गलत हो गया, तो एटलीस्ट आपका ये गलत हो गया 2। अब ए पर्सन शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन ऑर्डर टू बिकम ए मिनिस्टर। सही है। हाँ देखो ये वाला आपका सही है। तो यही कंसेप्ट आपको 2020 वाले पेपर में अप्लाई करना था। नेक्स्ट,
Central Administrative Tribunal adjudicates disputes with respect to the recruitment and conditions of service of person appointed. तो ये कह रहा कि किसके किन किन ऑफिस के लिए वो डिसाइड करेंगे. टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. तो अफेयर्स ऑफ द यूनियन, हाँ ये सही है. तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है. नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. नो, जो सीएटी है, कैट है, वो आपका मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का डिसाइड नहीं करेगा. तो ये और ये गलत हो गया. नेक्स्ट है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ. तो देखो अब वन और ये में सिर्फ, तो जब आपका टू हट गया तो ये सॉरी ये भी हट गया, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट इन इंडिया. नहीं, इसके भी नहीं होंगे, तो ओनली बी हो जाएगा, यानी वन ओनली. नेक्स्ट, the following are some of the items of expenditure of the central government of India: interest payment, major subsidy, pension, loans and advances. ये नन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन है? तो देखो नन प्लान हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है. तो देखो अब ये है इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, मेजर सब्सिडीज एक्सपेंडिचर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, पेंशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन्स एंड एडवांसेस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है. तो ये आपका 4 नहीं होगा, तो 1 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा. नेक्स्ट है if we deduct grants for creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at the concept of, तो ये definitional है, effective revenue deficit. Next है which among the following items has maximum weight in wholesale price index of India? तो wholesale price index में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, और जो आपका ये जो रिटेल प्राइस ये होता है सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसमें जो होता है फूड आइटम्स का सबसे अधिक वेटेज होता है. नेक्स्ट है which among the following agencies disbursed maximum credit to the agriculture sector in India between 2006-7 to 2011-12? इनफैक्ट अभी भी वर्तमान समय में भी इस रेंज को इसको हम हटा भी दें, इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखें, तो सबसे अधिक जो है कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं. ठीक है, तो ये आज भी स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है consider the following statements. Repo rate is the interest rate at which RBI lends to commercial bank for short period. हाँ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. तो देखो अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो आपका सॉरी 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 नो, अच्छा आगे भी देखना है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट इज एट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई पेज टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म्स डिपॉजिट. तो देखो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये भी सही है. नेक्स्ट है गैप between repo rate and reverse repo rate has been declining in India in recent past. अब देखो ये जो है ये एक तरह से ये आपका जो है ये गैप बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट इज डिक्लाइनिंग नहीं है, ये अभी एक तरह से रिसेंट टाइम में यदि अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में देखो तो ये आपका जो है वो नॉर्मली कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, तो ये आपका जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि जो इनकरेक्ट करा नोट करेक्ट, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ. तो देखो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो अभी के केस में इसको देखोगे ये अभी वो पहला वाला देखो जो आंसर दिया हुआ होगा वो उस टाइम का दिया हुआ है, लेकिन इसको ये आप कर लेना, ठीक है ना. इसमें जो है वो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रहा है वो सीपीआई, लेकिन ये उस समय का आंसर है, तो उस समय के आंसर के अनुसार था ये होलसेल प्राइस, तो हमने आंसर में उसमें वो डाला है क्योंकि तब तत्कालीन समय के अनुसार आंसर की बात है. लेकिन अभी जो है वो आपका सीपीआई, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप वो उसमें आंसर में देखोगे तो लगेगा बी, तो गलत नहीं, हमने जो उस अनुसार उस कंटेक्स्ट के अनुसार जो था उसको हमने डाला है. ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना. तो अभी वर्तमान में जो है सीपीआई है. नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड्स. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सेल्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, ये सही है. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इक्विटी सही है. पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये भी सही है, तो तीन का तीनों सही है, तो डी हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी. तो इंडियन रूपी के कन्वर्टेबिलिटी के संबंध में कौन सा सही है? इट इज कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट. तो ये देखो कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी हम ये देखते हैं. फिर इट इज कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट.
तो देखो ये जो है कि मेनली जो है कन्वर्टेबल अब बहुत सारे हद तक जो है बहुत सारी चीजों में कैपिटल अकाउंट में भी कन्वर्टेबल है, लेकिन इन द सेंस कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि इजीली फ्री फ्लो में से, तो फ्री फ्लो में से कन्वर्टिबिलिटी जो है वो करेंट अकाउंट में है। जो कैपिटल अकाउंट में है देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस अब है इट इज कन्वर्टेबल बोथ ऑन करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करेंट एंड तत्कालीन समय में जो उस समय था तो कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल ये करेंट अकाउंट भी होगा, और अभी जो है कन्वर्टेबल बाय से दोनों में है, लेकिन देयर इज लिमिट। ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट में जो है आपका वो लिमिट रखा गया है, तो अदरवाइज जो इसमें हो जाएगा आपका करेंट अकाउंट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन पे है। नेक्स्ट, इन द करेंट प्राइस पॉलिसी द प्राइस ऑफ डीजल इन इंडिया, तो डीजल इन इंडिया में क्या होता है, फ्यूल कंपोनेंट होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, सेल्स वैट होता है, डीलर्स कमीशन होता है। ठीक है, तो देखो जो आपका जीएसटी है तो जीएसटी के बाहर रखा गया है आपका जो ये है जो डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल, इन लोगों को बाहर रखा गया है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका, विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्स रोवर, तो जो इसमें है सोजनर है, अपॉर्चुनिटी है, क्यूरियोसिटी है, अपोलो जो है वो आपका ये का है मून मिशन, मून रोवर है। ठीक है ना, तो इसका डी होगा। देखो कुछ चीजें जो है ये आंसर की यहाँ दिया हुआ, कुछ चीजों का जैसे अब मैंने जो बताया कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अब आज के डेट में सीपीआई पे ये कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है आपको उस ये में होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो जब एग्जाम हुआ था उस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ये कैलकुलेट किया जाता था। तो इन सारे चीजों को आपको अभी देखना होगा, जो भी चेंजेस है उस चीजों से अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।